Assalamu alaikum. My name is Raza Hasnan. I am English lecturer in Farhan Girls College, Pir Mahal. Today we are going to discuss the syllabus and pattern according to Faisalabad Board of Class Second Year. किसी भी मज़मून को पढ़ने से पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हम उस मज़मून के कंटेक्स्ट को जान लें। अगर कोई एक तालिब इल्म है, उसको इस बारे में इल्म नहीं है कि वो जो किताब पढ़ने जा रहा है उसमें जो चीज़ें स्टफ़ दिया गया है वो किस चीज़ पर मबनी है और वो क्या चीज़ है, तो ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वो स्टोरी को और वो उसमें बताई गई चीज़ों को समझ सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसको डिस्कस करें। जो भी हम चीज़ पढ़ने जाते हैं, जो चीज़ पढ़नी होती है, उसके बारे में हमें पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अदरवाइज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ वन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। हाउ कैन वी नो द थिंग्स इन बेटर वे इफ़ वी हैव नो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन सब्जेक्ट। तो आइए हम क्लास सेकंड ईयर का सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस इसमें क्या चीज़ है। सबसे पहले बेटा आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें आपकी दो बुक्स शामिल हैं। जो फर्स्ट बुक है वो बुक 2 के नाम से, इसमें आपके मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ शामिल हैं। तो इसको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पार्ट 1 है उसमें आपके मॉडर्न प्रोज शामिल हैं जिनकी नंबरिंग जो है वो 10 है। उसके बाद आपका जो पार्ट 2 है उसमें आपके जो हीरोज़ हैं वो 5 हैं, जो कि आपकी हीरोज़ की नंबरिंग है। तो इस तरह जो आपकी बुक 2 है उसमें हमने टोटल जो आपके 15 लेसन्स हैं हमने उनको थॉरोली डिस्कस करना है। तो ये है आपकी बुक 2 जिसमें पार्ट 1 में आपके मॉडर्न प्रोज हैं जिनकी नंबरिंग 10 है, और पार्ट 2 में सेम बुक के पार्ट 2 में आपके हीरोज़ जो हैं वो 5 हैं। तो टोटल आपके 15 जो लेसन्स हैं वो बुक 2 का हिस्सा हैं। अब हम देखते हैं हमारी जो सेकंड बुक है जो कि आपके सेकंड ईयर के सिलेबस में शामिल है, वो है नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो इसके टोटल 18 चैप्टर्स हैं। तो इन 18 चैप्टर्स को हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे जब हम आपकी बुक नॉवल पढ़ेंगे गुड बाय मिस्टर चिप्स। इसके बाद आपके सिलेबस में मज़ीद जो शामिल है वो आपके सेक्शन 2 जो कि आपका बी पार्ट होता है, उसमें आपके एसेज हैं, उसमें आपके ईडियम्स हैं, और उसमें आपका पैराग्राफ दिया गया होगा जो कि उर्दू में दिया गया होगा और वो कंप्लीटली एक अनसीन पैराग्राफ होगा। उसमें क्या होना है, उसमें आपने अपनी ग्रामेटिकली ग्रिप जो है वो बहुत आपकी मजबूत होनी चाहिए, जिसकी बिना पर आप जो हैं वो उस अनसीन गिवन पैराग्राफ को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक शॉर्ट सा एक इंट्रो था कि सिलेबस सेकंड ईयर का क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि आपकी बुक 2 है जिसमें मॉडर्न प्रोज और हीरोज़ शामिल हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड बुक है वो नॉवल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, और जो उसके बाद आपका बी पार्ट है उसमें आपके एसेस शामिल हैं, आपके ईडियम्स शामिल हैं और आपका पैराग्राफ शामिल है जिसको आपने ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश। अब हम देखते हैं इसी सिलेबस को लेकर कि जो बोर्ड है वो पेपर आपका सेट किस तरह करता है, उसमें कौन कौन सी वो क्वेश्चनिंग कर रहा है और वो किस तरह कर रहे हैं। जो क्वेश्चनिंग है वो उसके पूछने का अंदाज कैसा है। जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंप्लीटली आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। इसमें वो आपको 20 MCQs आपको देता है, जिसके लिए जो टाइम होता है रिक्वायर्ड वो 30 मिनट्स होता है। तो इन 20 मार्क्स को किस तरह आगे फर्दर डिवाइड किया गया है वो देखते हैं हम। बेटा इन 20 मार्क्स में जो फर्स्ट 10 MCQs आपको आएंगे वो आपके होंगे सिनोनिम्स। ये आपके सिनोनिम्स होंगे। अब जो ये 10 सिनोनिम्स हैं ये सिलेबस में से किस तरह ड्राइव किए गए हैं। बेटा ये देखें कि जो 10 सिनोनिम हैं आपको 3 जो MCQs हैं सिनोनिम्स के वो आपको आएंगे प्रोज में से, जो नेक्स्ट 3 हैं वो आपको आएंगे हीरोज़ में से, और जो नॉवल में से आपको 4 MCQs आएंगे मीन आपके सिनोनिम्स।
तो इस तरह आपके जो 10 सिनोनिम्स हैं, 20 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव आपका ऑब्जेक्टिव आपका पेपर है, जो 10 मार्क्स के सिनोनिम्स हैं वो इस तरह आपके प्रोज को लेकर, आपके हीरोज को लेकर, आपके नॉवल को लेकर वो इस तरह उनकी नंबरिंग डिवाइड की गई है। आगे जो 5 मार्क्स का पेपर आपका है वो आपका होगा प्रेपोजिशन का। जो आपका 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको आएंगे प्रेपोजिशन में से, और जो लास्ट 5 आएंगे वो आपकी ग्रामेटिकली पॉइंट्स हैं जिसमें कॉमन एरर्स होती हैं। अब जो कॉमन एरर है वो उसमें यूज ऑफ वर्ब भी आपसे पूछ सकता है, उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस भी आपके आ सकते हैं, आपके कम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, और कंपाउंड सेंटेंसेस और बेसिक ग्रामर को लेकर वो इन चीज़ों का मिक्सर लेकर आपसे जो कॉमन एरर्स है वो क्वेश्चनिंग 5 एमसीक्यूज के लिए कर सकते हैं। तो जो ये 5 एमसीक्यूज हैं इसके लिए हमें मुकम्मल तौर पर इन 4 से 5 जो हमारी चीज़ें हैं इन पर ग्रिप रखना होगी, जिसके लिए हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे और फिर हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाएगा कि हम कॉमन एरर का क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो बेटा जो ये 20 मार्क्स हैं ये बहुत ही वाइटल होते हैं अपने नंबर्स को इम्प्रूव करने के लिए। और जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, फर्स्ट ईयर में क्या था, आपका जो लास्ट क्वेश्चन था वो टोटली बेस कर रहा था उन एमसीक्यूज पर जो कि आपके लेसन्स के एंड पर दिए गए हैं, जिनको हम बोलते हैं कम्प्रिहेंसिव आपके एमसीक्यूज। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई भी आपके कम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज नहीं आएगा। यहाँ पर टोटली आपकी मेहनत होगी सिनोनिम्स को लेकर, आप कितना वर्क करते हैं प्रेपोजिशन को सीखने में और आपकी ग्रामर को सीखने में। इन 20 मार्क्स को हासिल करने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत दरकार होगी। अब हम देखते हैं आपका सेक्शन 2। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह एग्जामिनर जो है, जो बोर्ड के एग्जामिनर हैं, वो किस तरह आपके सिलेबस को लेकर यहाँ पर क्वेश्चनिंग करते हैं। अब सेक्शन 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर वो करेगा कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछेगा। जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसमें वो मॉडर्न प्रोज में से आपसे क्वेश्चन करेगा, जिसमें आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने 6 उसमें से अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये टोटल नंबरिंग इसकी हो जाएगी 12। तो मॉडर्न प्रोज में से वो आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस देगा, जिसमें आपने 6 के आंसर देते हुए मुकम्मल तौर पर 3 से 4 लाइंस में उनको लिखना होता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा आपके हीरोज को लेकर। तो हीरोज में से भी वो आपसे 9 क्वेश्चन पूछेगा। इन 9 में से 6 के आपने आंसर देने होंगे, और ये 6 मल्टीप्लाई बाय 2, इनकी नंबरिंग भी 12 ही है। तो जो बुक 2 आपकी है उसका जो पार्ट 1 है जो मॉडर्न प्रोज पर मुश्तमिल है, वहाँ से वो आपको 9 क्वेश्चन करेगा, जिसमें से 6 के आपने आंसर देने होंगे। और पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में जो आपके हीरोज़ हैं वहाँ पर भी आपको 9 में से 6 क्वेश्चन जो है शॉर्ट वो अटैम्प्ट करने होंगे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है वहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स में से, और ये टोटल आपको 12 क्वेश्चंस वो देगा, जिसमें से आपने 8 के आंसर देने हैं। तो 8 के आंसर्स भी उनकी जो डिमांड है वही 3 to 4 लाइंस। तो जो इनकी क्वेश्चनिंग की नंबरिंग है वो 16 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम काउंट करते हैं कि हमारा 20 मार्क्स का जो था वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव में 12 मार्क्स आपके प्रोज के क्वेश्चंस के आंसर्स, और 12 भी आपके हीरोज के, और 16 आपके नॉवल के। तो ये टोटल मार्क्स ये हो गया आपके 30। तो 30 + 20 50 मार्क्स। बेटा जी आपको 50 मार्क्स के लिए आपका जो सिलेबस है, जिसमें बुक 1 शामिल है और आपका नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स, इसको आपने कंप्लीटली स्टडी करना होगा, तभी जाकर हम इन 50 मार्क्स पर ग्रिप हासिल कर पाएंगे। तो इसके बाद आपका जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में आपसे वो क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछेगा वो आपका ऐसे होगा। ऐसे में आपके पास ऑप्शन होंगे, वो कोई से आपको 4 एसेज देगा, आपने कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल आपके एसेज हैं CPAC, माई हॉबी, अनएम्प्लॉयमेंट, पैट्रियोटिज्म। तो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए जिस ऐसे पर आपकी मुकम्मल ग्रिप है वो आपने वहाँ पर अटेम्प्ट करना होगा, और वो 300 to 400 वर्ड्स में आपने उसको लिखना है, और ये 15 मार्क्स का आपका ऐसे है।
क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है उसमें जिस तरह आप फर्स्ट में आपने किए पेयर ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर आपके दिए गए हैं ईडियम्स। ईडियम्स आपको 8 आएंगे, आपने 5 वहाँ पर हल करने हैं और इनकी नंबरिंग आपकी 10 है। जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो है आपका पैराग्राफ। आपने फर्स्ट ईयर में किया कि आपको आपकी शॉर्ट स्टोरीज में से एक पैराग्राफ आया जिसको आपने ट्रांसलेट किया उर्दू में। यहाँ पर आपको आपके सिलेबस में से ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं आएगा, यहाँ पर आपको पैराग्राफ आएगा उर्दू में जिसको आपने ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। और जो ये पैराग्राफ है इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे पैराग्राफ्स आपकी ग्रामर बुक में दिए गए हैं, लेकिन ये हमेशा आपको आता है अनसीन। इसके लिए क्या है, इसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करना होगी। इसके लिए हमारे पास टेंसेस, ग्रामेटिकली ग्रिप और जो ग्रामेटिकली रूल्स हैं हमारी उन पर ग्रिप होगी, तभी जाकर हम इस 15 मार्क्स के पैराग्राफ को हल कर पाएंगे और इसके जो आपके नंबर्स होंगे वो 15 नंबर होंगे। तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर इस तरह कंप्लीट होता है। बेटा ये जो इंट्रोडक्टरी आपका सिलेबस जो आपका लेक्चर था ये देना बहुत ज़रूरी था, ताकि इसके बाद हम जो आपका सिलेबस पढ़ेंगे, जो आपका सिलेबस स्टडी करेंगे, आपको इल्म होगा कि हमने जो हमारा सिलेबस है उसमें से कौन सी चीज़ पर मेहनत और करके हमने नंबर्स हासिल करने हैं। तो वेरियस वीडियो से पहले ये आप जो फर्स्ट लेक्चर है इसको काइंडली डीपली सोचें इस पर और इसको समझें, ताकि नेक्स्ट आपके लिए आपको इल्म हो कि हमारे पास क्वेश्चनिंग किस तरह की आएगी और हमने किस तरह इसको हल करना है। थैंक यू।